नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर बनी आम सहमति। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की दर हुई 78% से ज्यादा। आरपीएससी ने विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार का कैलेंडर किया जारी। और प्रदेश में मानसून कभी भी दे सकता है दस्तक। आज हो सकती है कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मोल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। सेना अध्यक्ष एम नरवणे लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल ही में पैदा गतिरोध के बाद सेना अध्यक्ष दूसरी बार लेह गए हैं। जनरल नरवणे कल लेह में सैन्य अस्पताल पहुंचे और गलवान गतिरोध में घायल सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में उनके इलाज और हालचाल के बारे में जाना। बाद में जनरल नरवणे ने लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल से मुलाकात की। जनरल नरवणे आज स्थानीय सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की दर 78% से ज्यादा हो गई है। अब तक संक्रमित हुए 15,627 लोगों में से 12,213 लोग ठीक हो गए हैं। इनमें से 11,969 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इसके बाद अब राज्य में 3,049 लोगों का उपचार किया जा रहा है। इस बीच कल प्रदेश में कोरोना के 395 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 107 मामले जयपुर जिले में हैं। इसके अलावा धौलपुर में 53, जोधपुर में 40, सिरोही में 24, बाड़मेर में 21, जालौर में 19, भरतपुर में 18, पाली में 15, अजमेर में 13, भीलवाड़ा में 12, सवाई माधोपुर में 11, अलवर में 10, राजसमंद में 7, उदयपुर और चूरू में 5-5, झुंझुनू और करौली में 4-4, कोटा, नागौर, दौसा और झालावाड़ में 3-3 और बीकानेर में 2 नए मामले मिले हैं। 2 मरीज अन्य राज्यों से भी हैं। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के दौरान कल देर शाम तक 365 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सकों को कोरोना रोगियों के उपचार के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। कल एक बयान में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अधिकांश चिकित्साकर्मी समर्पित भाव से कोरोना उपचार में लगे हुए हैं, लेकिन उपचार में लापरवाही की शिकायतों की जांच करवाई जाएगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी या सरकारी अस्पताल में उपचार की कमी महसूस होने पर लोग नियंत्रण कक्ष में शिकायत कर सकते हैं, जिसका फोन नंबर 0141-222-5624 है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार निजी अस्पतालों को मनमानी वसूली की छूट नहीं दे सकती और उन्हें निर्धारित दरों पर मरीजों का उपचार करना होगा। राज्य सरकार ने साफ कहा कि महामारी अधिनियम और अन्य जो प्रावधान है कानूनी, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। हम अगर कोई इस महामारी के दौर में निजी चिकित्सालय हमको सहयोग नहीं करा और जो निर्धारित दरें हैं उन पे अगर उन्होंने उपचार नहीं किया, मजबूरन हमको उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 0141-222-5624 0141-222-5624। इस पे कोई भी शिकायत कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को कोई ग्रीवेंस है, उनसे बातचीत करने को हम तैयार हैं। विदेशों से प्रवासी राजस्थानियों के आने का सिलसिला कल भी जारी रहा। कल 3 उड़ानों से 460 प्रवासी राजस्थानी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन 3 उड़ानों में से किर्गिस्तान से आई 2 उड़ानों में 148 और तीसरी उड़ान में 164 प्रवासी राजस्थानी आए हैं। सभी को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। विदेश से आने वाले प्रवासियों को आरोग्य
सेतु और राज कोविड ऐप अनिवार्य रूप से अपलोड करवाया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग, मेडिकल चेकअप और संस्थागत क्वारंटीन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग की ओर से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016 के विभाग के पदों के लिए साक्षात्कार 8 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्रमशः जनसंपर्क अधिकारी, उपाचार्य और अधीक्षक, समूह अनुदेशक सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप द्वितीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और कनिष्ठ विधि अधिकारी के साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार की तारीखों के बारे में अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर इन पदों के लिए साक्षात्कार की तारीख में बदलाव भी किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 के तहत प्रदेश भर में बार खोलने की मंजूरी दे दी है। अब रेस्टोरेंट और होटल में बने बार भी खुल सकेंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार की ओर से जारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि अभी राज्य में शराब की बिक्री पर रोक नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में गृह विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार वैध लाइसेंस वाले बार खोलने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार और CBSE ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर 12वीं कक्षा की अगले महीने होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है। आज इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि सरकार और CBSE छात्रों की चिंता से वाकिफ है और इस मुद्दे पर अधिकारी जल्द निर्णय लेंगे। पीठ ने मामले की सुनवाई 25 जून के लिए स्थगित कर दी है। भारतीय रेल नियमित रेलगाड़ियों में इस साल 14 अप्रैल या उससे पहले लिए गए सभी टिकटों की धनराशि पूरी तरह वापस करेगा। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जाएगी। बूंदी का 779वां स्थापना दिवस आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे बूंदी के चौगान दरवाजे पर शहनाई वादन और पूजन कार्यक्रम हुआ। बाद में खेल संकुल में पौधरोपण किया गया। कोविड-19 के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर ऑनलाइन बूंदी चित्रशैली के चित्रों और दर्शनीय स्थलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 26 जून तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। टिड्डी नियंत्रण में मेक इन इंडिया पहल के तहत अजमेर और बीकानेर में अल्ट्रा लो वॉल्यूम ULV छिड़काव यंत्र लगा प्रोटोटाइप वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इसे वाणिज्यिक रूप से उतारने के लिए आवश्यक अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों में ड्रोन द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में ऊंचे पेड़ों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का हवाई छिड़काव किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की है कि भारत दुनिया का पहला देश है जो ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित कर रहा है। प्रदेश में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को बताया कि मानसून गुजरात में सक्रिय है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गणेश ने कहा कि कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश हो सकती है। इस बीच कल टोंक में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। उधर बूंदी और करौली में भी कल देर रात हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की दर 78% से ज्यादा हो गई है। RPSC ने विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार का कैलेंडर जारी कर दिया है। और प्रदेश में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।